जिनको टीम इंडिया में लाने के बाद जय शाह ने कहा था कि शहर को दुल्हन की तरह सजा दो क्योंकि आईपीएल का विनिंग कोच हमारे पास आ रहा है, उनको 2 सीरीज हारने के बाद ही कह दिया कि दरवाजा उधर है। जी हाँ, गौतम गंभीर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ही सहारे अब टिके हुए, उनको लेकर खबर आ रही है कि उनको सैक किया जा सकता है। 6 घंटे, 6 घंटे की लंबी मीटिंग हुई है और उसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, जिसमें अजीत अगरकर मौजूद थे, जिसमें जय शाह मौजूद थे, जिसमें रॉजर बिनी मौजूद थे, जिसमें रोहित शर्मा थे और खुद गौतम गंभीर मौजूद थे। तो ये 5 लोग और 6 घंटे लंबे चली मीटिंग, और उसके बाद आपको एक ऐसी न्यूज डिस्क्लोज करने वाला है इस वीडियो में जिसको सुनने के बाद आप हैरान भी हो जाएंगे, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी लिख दो कि यार फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो। आई नो ऐसा अक्सर होता है, जब भी आपको कुछ अनप्रिडिक्टेबल सी न्यूज सामने आती है तो आप लिखते हो इस तरह की चीज, लेकिन 1-2 दिन में आपके सामने यह खबर आने वाली, अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो। और वो खबर है कोच और कैप्टन के बारे में। जब गौतम गंभीर कोच बन के इंडिया में आए थे तो सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि यार विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच में कैसे बनेगी। हमने काफी बार देखा है दो दिल्ली बॉयज को लड़ते हुए, और अगर आप सेम टीम में आओगे तो कैसे बनेगी। फिर उसके बाद कुछ वीडियोस आती हैं, आमने सामने आते हैं, हाथ मिलाते हुए, बात करते हुए, गले मिलते हुए, और फिर कहा जाता है साथ में एक कोलैब करके कि जी आप जो चाह रहे हैं, जो मसाला आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। बट किसने सोचा था कि विराट कोहली से तो सब ठीक रहेगा, लेकिन रोहित शर्मा से गौतम गंभीर के मामले खराब हो जाएंगे। जी हाँ, थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन कोच गौतम गंभीर एंड कैप्टन रोहित शर्मा। और खास करके जब 0-3 से हम व्हाइट वॉश हुए हैं, उसके बाद काफी सारी चीजें बदल गई हैं। रोहित शर्मा की पर्सनल लाइफ वाली मैटर चल ही रहा है, जिसको लेकर गावस्कर ने बड़ा सवाल उठा दिया था, और अब गौतम गंभीर को लेकर के बड़ी बातें चल रही, क्योंकि आप श्रीलंका से 27 साल के बाद सीरीज हार गए और अब यहां पर भी आप व्हाइट वॉश हो गए। सो बहुत सारी चीजें जो पहले कही जा रही थी कि जी गैम बॉल होगा, जीजी एरा होगा और गौतम गंभीर आएंगे तो ये होगा वो होगा। एक आईपीएल विनिंग कोच को जब आपने हेड कोच बना दिया टेस्ट, ओडीआई और वनडे तीनों का, और फिर उसके बाद जब आपको बैक टू बैक मेजर डिफीट्स मिली, तब शायद आपको लगा कि यार मे बी लॉन्गर फॉर्मेट के लिए गौतम गंभीर सही नहीं। और जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तब उन पर सवाल यह भी उठ गया कि जी जिस ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर आपका खुद का एवरेज 22 का है, आप क्या सिखाओगे वहां पर खिलाड़ियों को कि किस तरह से खेलना है। आपने वहां जाकर के 8 इनिंग्स खेली हैं और आपके पास एक भी सेंचुरी नहीं है, वहां पर आपके पास सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है, और उसके अलावा आपको ज्यादा प्रेफर भी नहीं किया वहां ले जाने के लिए जब आप खेला करते थे, और आपने जितना खेला है उसमें 22 का आपका एवरेज है। सो वहां जाकर के आपको 4 मैचेस जीतने हैं। हम सबको यह बात अब पता है कि WTC में अगर इंडिया को जाना है तो 5 में से 4 मैचेस जीतने ऑस्ट्रेलिया के सॉइल पर, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि गौतम गंभीर को भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया, जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन और जडेजा को दे दिया गया है कि अगर बीजीटी अच्छा नहीं हुआ, अगर इन पर्टिकुलर प्लेयर का बीजीटी अच्छा नहीं जाता है, देन बड़े डिसीजंस आर ऑन दी वे, और कोच को भी उसमें लपेटा जा रहा है। लेकिन कोच को सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के लिए लपेटा जा रहा है, क्योंकि उसमें वीवीएस लक्ष्मण को फुल टाइम कोचिंग देने की बात हो रही है एज अ टेस्ट कोच। और पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया में स्प्लिट कोचिंग हमें देखने को मिलेगी कि जी व्हाइट बॉल का अलग कोच और रेड बॉल का अलग कोच। लेकिन सवाल यह है कि गौतम गंभीर जिस तरह के वो इंसान है, क्या वो स्प्लिट कोचिंग के लिए राजी होंगे। क्योंकि जब वो आए थे बहुत बड़ी बड़ी डिमांड की थी और सारी डिमांड उनकी फुलफिल भी हुई थी, लेकिन अब जब उनकी डिमांड्स जो इतनी सारी थी वो फुलफिल होने के बाद उनका फेलियर ऐसा आया है। और जब इंडिया टीम न्यूजीलैंड गई है और तबाही मचाया है उसने, सॉरी साउथ अफ्रीका गई है और तबाही मचाया वहां पर T20 में वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में। हालांकि ऑब्वियसली एक मैच से आप किसी की कोचिंग अच्छी या बुरी नहीं डिसाइड करते, और इंडिया ने T20 अच्छा किया था, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर की अगर आप बात करोगे और टेस्ट की बात करोगे तो वीवीएस इज फार अहेड, और इस वजह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं गौतम गंभीर पर। और जो सीनियर्स हैं उनके साथ जो कोच हैं उनको टेस्ट में, क्योंकि देखो रोहित, विराट ने और इनफैक्ट जडेजा ने T20 से तो पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है, और अब अगर आप इनको टेस्ट से भी बाहर कर दोगे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, बिकॉज ओडीआई हम साल में कितने ही खेल रहे हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलोगे, इंग्लैंड से एक सीरीज खेलोगे, दैट्स इट। उसके बाद आप इंग्लैंड जाओगे टेस्ट खेलने और वहां पर ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। सो वी ऑल होप कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अच्छी रहे, बिकॉज हमारे जितने भी सीनियर हैं, जितने भी लेजेंड्स हैं, वो सब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर ही टिके। अगर ये खराब होती है तो आपको ये खबर बिना क्वेश्चन मार्क के दिखेगी, और अगर रोहित और गौतम गंभीर के बीच में चीजें ठीक नहीं होती हैं तो फिर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज अगर टीम में यूनिटी नहीं होती, हमने अक्सर देखा है टीम को कोलैप्स करते हुए, लेकिन वी डोंट वांट इंडिया टू बिकम पाकिस्तान। लेट्स जस्ट होप कि कुछ वहां तक हम ना पहुंचे कि भाई हमारे टीम्स मैच हार रही हैं, सीरीज हार रही हैं, फिर हम मैनेजमेंट चेंज कर रहे हैं, फिर हम कप्तान चेंज कर रहे हैं, जो हमने पाकिस्तान में होते हुए काफी ज्यादा देखा है। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बट डू यू थिंक कि गौतम गंभीर कुछ नया लेकर आएंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया कम बैक कर सकता है? क्योंकि प्रिडिक्शंस ऐसी हैं, लेकिन प्रिडिक्शंस पर मैचेस नहीं जीते जाते। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस स्टोरी, डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। टिल देन, you guys take care, have a good day, bye bye.